हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ब्लॉगर में किस तरह से एक कस्टम थीम लगा सकते हैं, एक टेम्पलेट लगा सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आप एक बढ़िया सा लुक दे सकते हैं अपने वेबसाइट को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका कस्टमाइजेशन करना है। लेआउट में जा करके आप थीम को किस तरह से कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपका थीम का कस्टमाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा एडसेंस का अप्रूवल लेने में। और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे और प्रॉपर नेविगेशन अगर आपका नहीं है, नेविगेशन करने में कोई भी इशू हो रहा है आपके वेबसाइट पर, तो आपको एक एरर मिलेगा और वो है पॉलिसी वॉलेशन का। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं पॉलिसी वॉलेशन से। तो चलिए मैं आप लोग को इसमें बता देता हूँ कि किस तरह से आप मेनू लगा सकते हैं, पेजेस लगा सकते हैं, ठीक है, और कहाँ पे इसे आप अच्छा तरह से सजा सकते हैं, ठीक है, डेकोरेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। तो इसके लिए चलिए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद ब्लॉगर में लॉगिन कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप नए हैं चैनल पे, आप पहली बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फीडबैक में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट है वो किस तरह से दिख रहा है। ये सुपर एसीओ का हम लोगों ने एक थीम चयन किया था। इस पर मैं एडसेंस का अप्रूवल ले चुका हूँ अपना दूसरे वाले वेबसाइट पर और ये थीम काफ़ी अच्छा है। आप देख लीजिए थीम देखने में कैसा है, इसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अपने पेज को लगाएंगे। मैं वो भी बता दूंगा कौन कौन सा पेज जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, एडसेंस अप्रूवल के लिए बिल्कुल ज़रूरी होगा, उसे मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे लोगो जो है उसे चेंज करेंगे, फिर अपना मेनू लगाएंगे, ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे। तो इसे कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ब्लॉगर पे आइएगा, ब्लॉगर का डैशबोर्ड पर, और यहाँ पे देख लीजिए कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जाना लेआउट पर, ठीक है, ये मैंने लेआउट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर में जो है ये हेडर सेक्शन है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये साइड बार है, ठीक है, साइड बार में इतना कुछ दिया हुआ है, हमें इतना कुछ लगाना नहीं है। और ये हो गया आपका बॉटम, ठीक है, यानी फुटर का प्लेस है ये। अब चलिए यहाँ पे क्या क्या सेटिंग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर में देख लीजिए थीम ऑप्शन में CSS ऑप्शन है और डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स दिया हुआ है, इन सबको कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। बात करते हैं टॉप नेविगेशन। अब ये टॉप नेविगेशन क्या है तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है ये है टॉप नेविगेशन। अब टॉप नेविगेशन में क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। होम तो रहेगा ही, इसे आप रहने दीजिए। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब आपको देना है। कैसे इसे आप देंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना है जैसे कि जो जो हमें बनाना पड़ेगा, तो क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी अबाउट अस के बारे में, तो एक बनाएंगे हम अबाउट अस का। यहाँ पे जो लिंक देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं हैश बटन का प्रयोग करूँगा ताकि ये क्लिक ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी लिंक है नहीं, उसे तैयार नहीं किया है। मैं बाद में बता दूंगा कि आप उसे तैयार कैसे करेंगे। मैं इसे यहाँ करता हूँ सेव, एड लिंक, ठीक है, ये बन गया मेरा अबाउट अस। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का। तो ये मैंने बना लिया यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे नहीं, सॉरी, इस जगह पे लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करेंगे हम लोग, एड प्राइवेसी पॉलिसी के बाद तो ये हमें आवश्यकता पड़ेगी डिस्क्लेमर की, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल हैश बटन ही यूज़ करूँगा। ये हो गया डिस्क्लेमर। एक हमें आवश्यकता पड़ेगी कॉन्टैक्ट अस की, सिर्फ कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। अब बाद में चाहें तो भी आप इसे सेट कर सकते हैं, देख लीजिए। अगर आप बाद में चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, एडिट से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ये सेव बटन है, कुछ भी एडिट करने बाद आप सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको क्या करना है ना, इसे अगर आपको प्लेस यहाँ पे अगर चेंज करना है तो यहाँ पे देख लीजिए एरो बना हुआ है, नीचे और ऊपर ले जाने के लिए एरो बना हुआ है, ठीक है। तो आप इस एरो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस होम को पहले लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एक एक करके ये होम ऊपर आ रहा है, फिर एक बार क्लिक करता हूँ, एक बार और क्लिक करता हूँ। अब ये होम मेरा सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर के ऊपर मेरा प्राइवेसी पॉलिसी हो, तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी को डिस्क्लेमर के ऊपर
ले जाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट हो वो मेरा सबसे नीचे हो, तो मैं कॉन्टैक्ट को सबसे नीचे ले आता हूँ। ये कॉन्टैक्ट मैं सबसे नीचे ले आया हूँ। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ सेव। ध्यान रहे सेव करते समय ऊपर में देख लीजिए यहाँ पर शो लिंक लिस्ट, ये आपका टिक होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे शो नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से यहाँ पे करता हूँ सेव, ये मेरा हो गया सेव, और यहाँ पे भी ये सेव चेंजेस बता रहा है ऑटोमेटिक। आप चाहे तो फिर से यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। अब मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, अब देखिए यहाँ पर आ गया होगा। तो ये रहा मेरा होम, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट। तो हमें ये 4 पेज की आवश्यकता पड़ेगी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे थीम का कस्टमाइजेशन जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर है सुपर एसईओ, ये जो लोगो है इसे भी हमें चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया मेरा, आप देख सकते हैं होम प्राइवेसी पॉलिसी, इसी में आपका यहाँ पर जो है ना कुछ मेनू भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस बटन को भी जो है ना आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपको फेसबुक का लिंक चाहिए, अगर आपने फेसबुक पेज बनाया तो उसी प्रकार ट्विटर पेज अगर आपने बनाया तो ट्विटर पेज का लिंक चाहिए होगा। तो सब का जो है ना लिंक आप ले करके इसको पेस्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं काम करूंगा, मेरा जो होम पेज है सब मैं अपना होम पेज लगा करके रख दूंगा, क्योंकि अभी तो जहाँ से मैंने ये थीम परचेज किया था फ्री वाला डाउनलोडेड है, तो वो उसके वेबसाइट का लिंक होगा। अगर जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये चला जाएगा उसके वेबसाइट पर या फिर उसके फेसबुक के पेज पर। ठीक है, फेसबुक पेज पर। तो इसे मैं चेंज कैसे करूंगा, तो आप देख लीजिए टॉप नेविगेशन के बाद आता है सोशल टॉप। तो ये सोशल टॉप पर आप यहाँ पर एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद आप देख लीजिए जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट है। तो मैं काम करता हूँ सब में एडिट करता हूँ, और देख लीजिए सबका URL दिया हुआ है ना, तो मैं इस URL को डिलीट करके अपने होम पेज का URL लगा करके सेव करता हूँ। ठीक उसी प्रकार ट्विटर का भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम का भी कर देता हूँ। देख सकते हैं आप पहले से हैशटैग यूज़ है, हैशटैग यहाँ पे लगाने से मतलब वो क्लिक नहीं होगा। ठीक है, और इसे भी मैं कर देता हूँ, और फिर मैं इसे कर देता हूँ सेव चेंजेस। ये सेव चेंजेस हो गया। अब मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। अभी एक काम मेरा और हो गया। ठीक है, यानी अब मैं फेसबुक पे ओके करूँगा तो ये मेरा ही वेबसाइट जो है वो ओपन होगा। ठीक है, तो आप इसके जगह पे जो है ना अपना फेसबुक का पेज का जो है ना लिंक वगैरह जो है आप लगा दीजिएगा, इंस्टाग्राम का। देख लीजिए ये मेरा ही अब ओपन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे हैशटैग अगर आप यूज़ कर देते हैं तो ये क्लिक नहीं होगा, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे शो ना हो, इसको हाइड करना है, तो कैसे हाइड करेंगे, तो देख लीजिए फिर से आप सोशल टॉप पर आइए, एडिट पर जाइए, और ऊपर में देखिए यहाँ पे शो लिंक लिस्ट है। अगर आप इसे अनटिक करके सेव कर देते हैं, ठीक है, तो ये मैंने इसे अनटिक करके यहाँ पे सेव कर दिया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये यहाँ से हट गया है। ठीक है, ये सोशल मेनू यहाँ से हट गया, तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। फिलहाल मैं इसे काम करता हूँ, इसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो ये काम मेरा हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसका जो लोगो है इस लोगो को चेंज करते हैं। लोगो कहाँ से चेंज होगा, आप देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर लोगो। ठीक वही काम आपको यहाँ पे करना है। आप हेडर लोगो पे यहाँ पे जाइएगा, और यहाँ पे देख लीजिए एक सुपर एसईओ का लोगो लगा हुआ है, इसे चेंज करके हमें लोगो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये साइज़ क्या है ये पता करना पड़ेगा। साइज़ को हम लोग कैसे पता करेंगे, देख लीजिए। तो आपको याद होगा कि जिस समय हम लोगों ने इसे डाउनलोड किया था थीम को, और उसके बाद जब एक्सट्रैक्ट किया था तो वहाँ पे बहुत सारे फाइल आ गई थी। ठीक है, तो उस फाइल में ही आप देख सकते हो वहाँ पे लोगो का भी एक ऑप्शन दिया हुआ था। ये लोगो इमेज है। ठीक है, ये रहा। अब इसका अगर हम लोग साइज़ यहाँ से चेक करें तो यहाँ पे इसमें आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइएगा, और उसके बाद यहाँ पे डिटेल में जाइएगा। अब देखिए डिटेल में इसका डायमेंशन दिखा रहा है कि इसका जो विड्थ है वो आपका होना चाहिए 257 पिक्सल का, और हाइट होना चाहिए 60 पिक्सल का। ठीक है, यानी 257x60 का होना चाहिए। तो आप इसे एडिट करके आप बना सकते हो, साइज इतना ही होना चाहिए लेकिन। ठीक है, मैं ऑलरेडी बना करके रखा हूँ, तो सिर्फ उसे मैं अपलोड कर देता हूँ।
तो चलिए मैं यहाँ पर हेडर लोगो में जाता हूँ। हेडर लोगो में जाने के बाद इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। चूज़ फाइल में जाने के बाद मैंने डेस्कटॉप पर बना करके रखा है। ये रहा लोगो मेरा। इस लोगो को मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ। अब कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, हैव डिस्क्रिप्शंस प्लेस आफ्टर इमेज। इस तरह से कोई भी आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो यहाँ पे चुनूंगा वो चुनूंगा इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी टाइटल मेरा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये शो नहीं करेगा, उसके जगह पे मेरा क्या शो करेगा, तो ये लोगो शो करेगा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करते समय ऊपर में इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखिएगा, ऊपर में यहाँ पे शो पेज हेडर, यहाँ पे ये टिक या अनटिक है, ये हमेशा टिक होना चाहिए विजिबल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव कर दिया हूँ। ये मेरा सेव चेंजेस हो चुका है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे लोगो शो कर रहा है। अगर आपका साइज सही नहीं होगा तो लोगो आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो इसे आप ध्यान में रख करके बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग स्पेशल को मैंने ब्लॉगिंग को छोटा करके सिर्फ बी लिख दिया और स्पेशल को स्पेशल ही रहने दिया, ठीक है। आप किसी भी तरह का एक लोगो अच्छा से आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप का यूज़ करके, या फिर इंटरनेट में अगर आप ऑनलाइन लोगो क्रिएटर में जाओगे तो बहुत सारा आपको फ्री लोगो क्रिएटर मिल जाएगा, तो आप उससे भी बना सकते हो लोगों को। तो ये लोगो सेट हो गया। ये तो मेरा एड है, तो एड को भी आप देख लीजिए। ये एड सेक्शंस कहाँ पे देख लीजिए, हेडर एड्स, ठीक है, इतना का एड्स है यहाँ पर। ये अभी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इसको। ये आपको कब जरूरत पड़ेगी, तो जिस समय आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा तब आपको एक एड कोड आप जनरेट कर सकते हैं और उस एड कोड को यहाँ पे ला के सिर्फ प्लेस करना और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद इस जगह पे जो है आपका हेडर में इस जगह पे एड शो होना चालू हो जाएगा। मोबाइल लोगो देख लीजिए। मोबाइल लोगो क्या होता है, ये मोबाइल लोगो को आप समझ लीजिए, यानी जब आपका जो वेबसाइट है उसे जब मोबाइल में खोला जाएगा तब क्या कोई लोगो शो होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक मोबाइल लोगो देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट में जाता हूँ, अभी तो कोई पोस्ट क्रिएट नहीं किया है, न्यू पोस्ट में जाता हूँ। न्यू पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है, प्रीव्यू करता हूँ। तो देख लीजिए जब मेरा पेज वेबसाइट ओपन होगा कंप्यूटर पे तो कुछ इस तरह से लुक आएगा वो, ठीक है, कुछ इस तरह से वो दिखेगा। और अगर यहाँ पे देख लीजिए चेंज करने का चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर मैं इसे टैबलेट पे खोलूंगा तो टैबलेट पे कुछ टैब पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मोबाइल वर्जन में करता हूं तो मोबाइल में कुछ ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब देख लीजिए मोबाइल में इस तरह से शो होगा। अब देख लीजिए यहीं पे एक एड शो होगा ऊपर में, और ये है आपका मोबाइल का लोगो। यहाँ पे आप किस तरह का लोगो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये होम मेनू है, यहाँ पर इसे यहाँ पे अगर 3 बार में क्लिक करते हैं तो सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पे वो दिखेगा। ये आपका टैब है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंप्यूटर पे इस तरह से दिखेगा वो। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से जाता हूँ बैक। अभी कोई भी पोस्ट हम लोगों ने लिखा नहीं है, इसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग को क्या करना है, तो ये होम है, ठीक है। यहाँ सॉरी ये आपका जो है हेडर मेनू है। अब इस हेडर मेनू में आपको लगाना पड़ेगा आपका मेनू, ठीक है। किस तरह से मेनू लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको फिर से जाना लेआउट पर। अब लेआउट में आपको सर्च करना है मेन मेनू। देख लीजिए यहाँ पे मेन मेनू के नाम से हेडर मेनू या मेन मेनू होगा, तो यहाँ पर मेरा मेन मेनू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हेडर मेनू जो है इसे मैं एडिट करता हूँ। अब देख लीजिए इतना सारा मेनू यहाँ पर बना हुआ है, तो अब मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद से अपना मेनू क्रिएट करूंगा। तो फिलहाल मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक एक करके सबको डिलीट कर देता हूँ। ऐसे करके आप सबको जो है ना डिलीट कर सकते हैं। होम को मैं रहने देता हूँ, होम का जरूरत मुझे भी है, तो ये होम को रहने दीजिए। अब सारा मेनू मैं खुद से क्रिएट करूंगा। अब जो मेनू आप क्रिएट करेंगे उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो मेनू क्रिएट करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉगिंग के बारे में यहाँ पे सिखाता हूँ, तो समझ जाइए कि अगर मैं ब्लॉगर के बारे में बता रहा हूँ तो उसे मुझे इस कैटेगरी में क्या करना रखना है। यहाँ पे मैं हैशटैग यूज़ करूँगा ताकि अभी कुछ भी है नहीं तो वो क्लिक ना हो। तो ये ऐड हो गया ब्लॉगर। अब मान लीजिए मुझे यूट्यूब के बारे में भी बताना है, तो एक मेनू में यूट्यूब का बनाता हूँ, ठीक है। हैशटैग का यूज़ करूँगा। और फिर मान लीजिए मुझे
बनाना मैं यूट्यूब के बारे में हो चुका है। मान लीजिए मैं एडसेंस के बारे में भी कुछ जानकारी देता हूँ, तो उसे मैं इस मेनू में रखूँगा, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने इतना बना लिया। अब मुझे करना क्या, तो होम को पहले रखना है, तो इसे मैं ऊपर ले आऊँगा। होम को एरो, जो ऊपर का एरो है उसे मैं क्लिक करके, और फिर मैं रखूँगा ब्लॉगर को सेकेंड नंबर पे, तो मैं इसे सेकेंड नंबर पे ले आता हूँ। और उसके बाद फिर मुझे रखना है यूट्यूब को, तो मैं यूट्यूब को 3 नंबर में ले आता हूँ। ये हो चुका है। ऊपर में देख लीजिए जो विजिबल है वो मेरा क्या है, तो टिक किया हुआ है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये हो गया सेव। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा मेनू इस तरह से बन चुका है। मेनू को मैं अगर क्लिक करूँगा तो अभी क्लिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो अभी जैसे सिर्फ होम ही क्लिक हो रहा है, क्योंकि होम में लिंक दिया हुआ। जैसे अगर मैं ब्लॉगर को क्लिक करता हूँ, यूट्यूब या एडसेंस को, तो ये क्लिक नहीं हो रही है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ है, इसमें अगर आपको इसके नीचे भी अगर क्या करना है, तो सब मेनू क्रिएट करना है, तो उसे आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फिर से मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना है ना, कि एक सब मेनू क्रिएट करना है, वो किसी मेनू के अंदर आना चाहिए। तो ये आप, ये जो अंडरस्कोर है आप इसे दीजिएगा आप, ठीक है, लाइन को। और उसके बाद आप कोई भी एक मेनू, जैसे मैंने ब्लॉगर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो ब्लॉगर में मैं किस चीज़ को बता रहा हूँ, तो वेबसाइट के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे, या फिर ब्लॉगर के अंदर मुझे एक लेना है थीम के बारे में, तो यहाँ पे मैंने इस तरह का लाइन दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद थीम लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं हैशटैग का यूज़ करूँगा और इसे ऐड कर दूंगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसे मुझे ब्लॉगर के नीचे ला करके रख देना है। अब मैंने जैसे इसे ब्लॉगर के नीचे रखा है, तो ब्लॉगर का सब मेनू बन गया ये, ठीक है। इसे मैं सेव चेंजेस करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपने वेबसाइट को। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा ब्लॉगर बना हुआ, ब्लॉगर पे अगर मैं अपना ये लेकर के जाता हूँ, ठीक है, कर्सर को, तो पॉइंटर को, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्लॉगर है और उसके नीचे थीम भी बन करके आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इस थीम को यूट्यूब के नीचे दिखाना है, ठीक है, तो आप उसे यूट्यूब के पास ले आएंगे। मैं मेन मेनू में जाता हूँ। अब इसे मैं यूट्यूब के नीचे लेकर के आ गया, ठीक है। अब ये यूट्यूब का जो है सब मेनू जो है वो बन चुका है। अब देख लीजिए, मैं सेव करके और यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए ये यूट्यूब के नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप किसी मेनू के अंतर्गत अगर सब मेनू भी आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से मेनू को बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ये जो आप साइड में देख रहे हैं, इसे साइड बार कहा जाता है, ठीक है। अब साइड बार में आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए साइड बार है, यहाँ पे आप ऐड गैजेट कर सकते हैं। ऐड गैजेट में करने पे आप अपने इच्छा के अनुसार देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे ऐड करने का आपको मिलेगा, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बहुत सारा चीज़ ऐड है, इतना चीज़ों की आवश्यकता हमें नहीं है। आप चाहे तो इसे हाइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हाइड करने का तरीका मैं आपको बता दिया, जैसे मान लीजिए एट्रीब्यूशन यहाँ पे एक है, ठीक है, आप एट्रीब्यूशन को हाइड करना चाहते हैं, तो आप एडिट में जाइए, तो इसका हाइड करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, आप यहाँ इसे रिमूव कर दीजिएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जैसे ये सब देख रहे हैं, जो व्यू में आपका जो कट मार्क बना हुआ है, यानी ये सब हाइड है। आप इसे हाइड अनहाइड कैसे करेंगे, तो एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद देखिए विजिबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप अगर टिक करके सेव कर देते हैं तो विजिबल हो जाएगा, और अगर इसे अनटिक करके अगर सेव करते हैं तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। सोशल प्लगइन वगैरह है। तो फिलहाल इतना कुछ हमें नहीं चाहिए, आप इन सब को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अगर आप जितना कचरा रखेंगे, ये सब कचरा ही है, ठीक है, जितना कचरा आप रखेंगे अपने थीम में, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा एडसेंस का अप्रूवल लेने में। तो इन सब को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, एक एक करके सारा रिमूव कर दीजिए। क्या क्या आपको रखना है, एक मिनट। लिंक लिस्ट, ये आपका सोशल वाला है, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। सोशल लिंक जो है ना, इसको आप रहने दीजिए। इन सब को आप यहाँ से हटा दीजिए। सोशल प्लगइन, तो सोशल प्लगइन अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है,
तो ये जो लिंक लिस्ट है इसको आप हटा ही दीजिए तो बेहतर होगा। एक ही चीज़ रखेंगे सोशल प्लगइन को। सोशल प्लगइन कौन सा आप देख लीजिए, साइड बार में कहीं पे लगा होगा, देख लीजिए सोशल प्लगइन के नाम से यहाँ पे लगा हुआ है ना, सोशल प्लगइन। तो यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सारा कुछ दिया हुआ। तो इनमें से जो जो आपके पास है, जैसे यूट्यूब का चैनल है तो उसका लिंक आप पेस्ट कर दीजिए, ट्विटर वगैरह जिसका जिसका उसका आप पेस्ट कर दीजिए। बाकी सब में आप अपने होम मेनू का जो लिंक है उसको आप लगा करके रखिए, ठीक है। जैसे कि सोशल प्लगइन है, अब मैं सोशल प्लगइन को यहाँ पे देख लीजिए, जैसे फेसबुक है तो आप यहाँ पे आएंगे एडिट में, तो देख लीजिए यहाँ पे जो फेसबुक वाला है यहाँ पे अपने होम का लिंक लगा करके रख दीजिए, सबसे अच्छा होगा। और अगर आपके पास है पेज, अगर है इन सब का पेज बना हुआ है तो उस पेज को आप लगा करके रख दीजिए। बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन सब को एडिट नहीं करते हैं तो एडसेंस अप्रूवल में आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा इसमें, ठीक है। यानी आपको एरर मैसेज आपको मिलेगा उसमें, पॉलिसी वॉलेशन। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने सबका अपना होम पेज यहाँ पे लगा दिया, इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और फिलहाल ये हाइड किया हुआ है तो इसे मैं विजिबल कर देता हूँ। यहाँ पे शो लिंक लिस्ट, ठीक है, विजिबल पे क्लिक करता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये हो चुका है। यहाँ पे साइड बार में देखिए दो दिया हुआ है, साइड बार ए और साइड बार बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। साइड बार ए में मैंने उसे सेव चेंजेस कर दिया, कोई बात नहीं। तो साइड बार बी में या सी में उसे मैं हटा दूंगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सोशल प्लगिंग में यहाँ पे अब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है। इन सब को अगर मैं क्लिक करूँगा तो वापस अपने होम पेज पर ही आ जाऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे हाइड ही कर देता हूँ, देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे हाइड ही कर देता हूँ, या फिर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फुटर विजिट, मेन्यू फुटर विजिट, ये सब मुझे नहीं चाहिए, इन सब को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिपोर्ट अब्यूज़, अभी ये सब नहीं चाहिए। अबाउट मी रहने देते हैं। अगर आप इसे शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके वेबसाइट के ऊपर में बन के आएगा तो इनमें से किसी एक स्टाइल का आप चयन कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे इसे ऑफ ही रहने दे तो अच्छा है, ठीक है। सर्च दिस ब्लॉग, यानी सर्च का ऑप्शन है। एडसेंस वगैरह अभी नहीं चाहिए क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल अभी हुआ नहीं है। तो जिस समय आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा तो आप यहाँ पे एडसेंस वगैरह जो है लगा सकते हैं, ठीक है। एड वगैरह यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको देख लीजिए यहाँ पे एड अ गैजेट लिखा हुआ है, एड गैजेट में जाएंगे और यहाँ पे एडसेंस लिखा हुआ है, एडसेंस में यहाँ पे बस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये एडसेंस में मेरा प्लस हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ना, आप उसमें ऐड कर सकते हैं एडसेंस वगैरह को, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने एडसेंस का कोई सेटिंग नहीं किया तो अभी कुछ होगा नहीं। तो अबाउट मी, सर्च ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग आर्चिव, लेबल दिखाना है, मोबाइल लोगो, ये सब हाइड ही ठीक है, रहने दीजिए हाइड। सब्सक्राइबर्स, ये सब को आप रख सकते हैं। सोशल प्लगइन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। ये सोशल प्लगइन में जो है आप जिसका थीम है उसका URL डाला हुआ है, उन सब को आप चेंज कर दीजिए। बाकी सब में हैशटैग लगा हुआ है तो आप इसे हैशटैग ही रहने दीजिए। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अबाउट मी यहाँ पे दिख रहा है, सर्च ब्लॉग दिख रहा है, सोशल प्लगइन दिख रहा है और पॉपुलर पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप साइड मेनू में भी अपने इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि अबाउट मी के पहले सर्च ब्लॉग आए और उसके बाद अबाउट मी आए, ठीक है, तो इसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अबाउट मी है, ठीक है, और उसके बाद सर्च वाला यहाँ पर है, सर्च दिस ब्लॉग, तो मैं इसे उठा करके यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरा सर्च ब्लॉग कहाँ पे आ गया, सबसे ऊपर में आ जाएगा और अबाउट मी नीचे आ जाएगा। और उसके बाद सर्च दिस ब्लॉग का नेम भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च दिस ब्लॉग, तो आप इसको सिर्फ सर्च नाम से भी आप ऑप्शन रख सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ से आप इसे सेव कीजिए और इसे आप रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए वो चेंज हो गया होगा, देखें सर्च वाला पहले आ गया है, अबाउट मी बाद में। तो इसी तरह से साइड मेनू में जो भी कुछ दिया हुआ इसको आप जगह जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल साइड मेनू में इतना ही रहने देते हैं। अब नीचे देख लीजिए, नीचे आप क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, तो नीचे में देख लीजिए सेक्शन लेफ्ट में
नीचे में ये दिया हुआ है, बीच में ये है और आपका साइड में ये दिया है राइट में, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप अबाउट मी मैं यहाँ पे लगा करके रखा हूँ, आप चाहते इसे हटा करके यहाँ पे दूसरा कुछ लगा सकते हैं। एक लेबल लगाया है और टोटल पेज व्यू लगाया है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे एड गेजेट में जा करके एक एक करके अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फुटर विजिट्स दिया हुआ है, तो फुटर विजिट्स देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है ना होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, ये आपका फुटर विजिट्स है। तो यहाँ पर अगर आप एडिट में जाते हैं तो देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि नीचे में कुछ भी मेरा शो ना हो, ठीक है, नीचे में कुछ भी मैं यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसे टिक कर दीजिए, ठीक है, विजिबल को अनविजिबल कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद आप आकर के यहाँ पे पेज को एक बार रिफ्रेश कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से हट चुका है। क्रेडिट को आप रहने दें, क्रेडिट को आप डिलीट ना करें, ठीक है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एडसेंस के अप्रूवल लेने में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप जो है इसका कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। तो मेरा थीम जो है अब वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। जो मैं अगला वीडियो आप लोगों को दूंगा उसमें बताऊंगा किस तरह से आप लेबल बनाएंगे, किस तरह से आप पोस्ट को लिखेंगे और जितने भी मेनू है उस मेनू में आप उसे किस तरह से ऐड करेंगे। पेज को आप कैसे क्रिएट करेंगे, पेज को क्रिएट के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर को कैसे क्रिएट करना और यहाँ पे लगाना, इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।